Okay, so today I will discuss about what is C++ and how you will write the command. There are few definition or few steps before going to write any command in C++. Okay, C++ is also an programming platform in which you can do your program, and according to the program, if the all the program and all the command will be given correctly, then C++ platform will show you the final result. That is also a computational platform like MATLAB. Okay, so now before going to inside the C++, we have to know some steps, that is compilation, compilation using C++. C++. How I have to compile? Compile means that is the, since C++ is a programming language, so you have to uh, give some comments. You have to write the program, and whenever you are going to run the program, the entire C++ platform will compile your entire program line by line, स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो सिक्वेंशियली कि पहले जो कमेंट को लिखे हो वो कमेंट को पहले रन करेगा, फर्स्ट कमेंट, सपोज फर्स्ट लाइन. सेकेंड में जो कमेंट लिखो उसको उसके बाद रन करेगा. ओके, पहले इस कमेंट को रन करेगा, उसके बाद ये वाले कमेंट को रन करेगा, सेकेंड लाइन को रन करेगा. तो दिस इज नोन एज कंपाइलेशन. कंपाइल मीन्स गाना जैसा हम लोग कंपाइल करते हैं, एक साथ दो तीन गाने को एक साथ ऐड करते हैं. सी प्लस प्लस में भी सेम थिंग है, एक साथ बहुत सारा लाइन को वो कंपाइल करता है वन बाय वन सिक्वेंशियली. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू यूज. सो नाउ बिफोर द स्टेप्स आर, फर्स्ट इज start the compiler. Start the compiler. That means C++, turbo C++ software. You have to start first. Second one is whenever you are going to start a new program, okay, there is a file menu. फाइल मेनू. टुडे आई विल शो यू हाउ C++ प्लेटफॉर्म विल लुक. सो फाइल मेनू में जाके वहां पे न्यू, न्यू, सो न्यू विल बी ओपन अ न्यू फाइल. थर्ड वन इज टाइप द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. टाइप द प्रोग्राम. फोर्थ है, नेक्स्ट इज सेव द प्रोग्राम. सेव द प्रोग्राम. अगर सेव नहीं करोगे क्या होगा, एक बार अगर तुम्हारा सी प्लस प्लस का जो ऐप्स है वो एक बार ऐप से बाहर हो जाएगा तो यू विल लॉस द प्रोग्राम. सो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोग्राम को टाइप करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट ये अगर ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आई हैव टू सेव व्हाट एवर आई हैव रिटन. ओके, सो फॉर दैट पर्पज सेव द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज save with proper name. प्रॉपर नेम. ठीक है, लाइक तुम अगर C++ में कोई भी प्रोग्राम को सेव करो, लाइक abc.cpp, इसका एक्सटेंशन फाइल विल बी स्टोर्ड एज cpp फाइल, दैट इज C++ फाइल. ठीक है, जैसे तुम अगर डॉक्यूमेंट खोलते हो, वो डॉक्यूमेंट किस में होता है, पीडीएफ या तुम्हारा डॉक फाइल या docx डॉक्स फाइल. ठीक है, सो सेम थिंग C++ का जितना भी फाइल स्टोर होता है दैट इज इन फॉर्मेट ऑफ cpp. देयर इज द एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन. नेक्स्ट इज 6, दैट इज compile. compile the program. नाउ अभी C++
प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है वो कंपाइल करेगा. ठीक है, कंपाइल प्लस रन. नाउ you have to view the output. View the output. Okay, so you will go to, you are able to view the output. So this is the 7 steps whenever you are going to do any kind of programming using C++. First कंपाइलर को स्टार्ट करोगे, दैट इज द स्टार्टिंग पार्ट. नेक्स्ट अगर तुम नया कुछ फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो फाइल ऑप्शन रहेगा, फाइल ऑप्शन में न्यू, एंड इन द न्यू ऑप्शन यू विल गेट अ न्यू फाइल, दैट इज अ ब्लैंक पेज. नेक्स्ट टाइप द प्रोग्राम, सेव द प्रोग्राम, save with proper name, compile the program and then run, and after that you will get the output. So now I will go to share you the entire screen to show how it will look like. Okay, just a minute. Just a minute. So यहाँ पे तुम्हारा टार्बो C++ बोल के एक सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू इंस्टॉल इट. ठीक है, नाउ स्टार्ट टर्बो C. डॉस बॉक्स विल बी ओपन. सो दिस इज योर, ये विजिबल है, सबको दिख रहा है? ओके, सो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म खुलेगा, ये तुम्हारा C++ का एप्लीकेशन पार्ट है. ठीक है, सो नाउ my next step is I have to write a program. ठीक है, now how I will write the program I will discuss later. So this is the platform screen, that is the screen of the apps. now यहाँ पे देखो फाइल ऑप्शन है. ठीक है, तो फाइल ऑप्शन क्लिक करोगे तो ओपन. इफ यू आर गोइंग टू एडिट एनी ओल्ड प्रोग्राम यू हैव टू क्लिक द ओपन, and if you are going to write a new program then you have to click on new, and after clicking this program, this is a predefined program I have already typed. so ये क्या है, ये एक जो ब्लू है, ब्लू एक स्क्रीन आएगा. ठीक है, ये ब्लू स्क्रीन आएगा, ये ब्लू स्क्रीन विल बी अ न्यू वन. ठीक है, वो ब्लैंक रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा. नाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस प्रोग्राम. ये क्या है मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं, पहले देख लो. ये एक प्रोग्राम है जहां पे मैं टाइप करूंगा हाई. ठीक है, हाई, और यू कैन राइट हेलो, whatever hello. ठीक है, yes sir. so now this is the program. suppose now next is I have to save the program. ठीक है, so program save के लिए क्या ऑप्शन है? now I will see, this is the save file as. so now I have to give a proper name, that is यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम दूंगा, दैट इज हेलो, प्रोग्राम का नेम. ठीक है, नाउ फाइल्स प्रोजेक्ट के अंदर मैं रखूंगा हेलो को. ठीक है, हेलो को प्रोजेक्ट के अंदर रखूंगा. ओके, सो फाइल सेव्ड हो गया, दैट इज फाइल का नाम सेव हुआ. मैं हेलो नहीं रख रहा हूं, नो नेम 00.cpp, ये एक नाम है जिस नेम पे फाइल सिलेक्ट हुआ है. ठीक है, सो ये फाइल सेव हो गया. नाउ आई हैव टू रन द प्रोग्राम. ठीक है, सो व्हेनेवर आई विल रन द प्रोग्राम आई विल शो यू हाउ यू रन, बट नाउ यू जस्ट सी द प्रोसीड्यूर. नाउ रन द प्रोग्राम. सो देखो यहां पे मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं, मुझे 2 एरर दिखा रहा है. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, आई हैव टू go to the error part. ओके, सो मैं प्रोग्राम पे जाऊंगा. यहाँ पे एक मिसिंग है, जानबूझ के मिसिंग किया था ताकि दिखाया दे कि अगर एरर हुआ तो क्या होगा. सो एरर क्रिएट ये हो गया. ठीक है, नाउ अगेन आई विल सेव द फाइल. सो ओके, यस, ओके. सो नाउ अगेन आई विल रन द फाइल. सो देखो, यस.
सो फाइल रन हो गया, ठीक है। नाउ आई विल शो द आउटपुट। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एंटर स्क्रीन पे हेलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेलो दिखाई दे रहा है। नाउ so this is how my C++ will work. Okay, so now again I am going to the slide. So this is how I can write the program or view the program. Now there is a few predefined function through which you can write the program. I will discuss now. So इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू, नया प्रोग्राम लिखने के लिए न्यू के बाद राइट प्रोग्राम, ये एक प्रोसीड्यूर है, राइट प्रोग्राम। नाउ राइट प्रोग्राम हो गया तो क्या होगा, सेव प्रोग्राम, सेव प्रोग्राम, प्रोग्राम सेव हो गया तो क्या हुआ, उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल, और तुम सेव से पहले भी कंपाइल ले सकते हो, ठीक है, दोनों इंटरचेंज कभी भी हो सकता है, पहले सेव कर लो उसके बाद कंपाइल कर लो, या पहले कंपाइल कर लो उसके बाद सेव कर लो। नेक्स्ट इज run the program, run the program, show display, show result, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेन्यू है, शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट ओपन अ न्यू फाइल, ओपन अ न्यू फाइल, इसके लिए क्या है, उसके लिए दैट इज ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस एफ करोगे, प्रेस करोगे तो तुम्हें नया फोल्डर, नया फाइल जनरेट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेव द करेंट फाइल, सेव द करेंट फाइल, करेंट फाइल, इसके लिए क्या है, सिंपली F2, simply F2, लैपटॉप में जो F2 वाला बटन है उसको प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। हेलो, थर्ड वन है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, कंपाइल प्लस रन, इसके लिए एक मेनू दिया गया है दैट इज कंट्रोल F9, दैट इज कंट्रोल CTRL प्लस F9, ठीक है। फोर्थ है व्यू द आउटपुट, व्यू द आउटपुट, इसके लिए है तुम्हारा ऑल्ट F5, ऑल्ट प्लस F5, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज करेंटली ओपेंड फाइल, ओपेंड फाइल, उसके लिए है ऑल्ट F3, दैट इज ऑल्ट प्लस F3 एंड क्लोज द entire C++ ऐप, उसके लिए है ऑल्ट X, दैट इज ऑल्ट प्लस X, that is alt plus X. So this is the shortcut method. You can manually do these things by using simply this window. ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, बाय यूजिंग दिस, यहाँ पे फाइल में जाके तुम यहाँ डायरेक्ट फाइल को क्लिक करोगे तो देखोगे ओपन, सेव, सेव एज, एडिट में जाओगे, ठीक है, सर्च, रन, यहाँ पे रन एंड कंपाइल, कंपाइल में है, कंपाइल में अलग है, ठीक है, डीबग, कोई अगर तुम्हारा गलती हो गया, प्रोजेक्ट, ओपन अ प्रोजेक्ट, अगर तुम बहुत सारा प्रोग्राम को लेके प्रोजेक्ट बनाओ, देन प्रोजेक्ट, देन ऑप्शन, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर में देखो
कोड जनरेट ये होता है तुम्हारा क्या है, अगर तुम बड़ा कोई प्रोग्रामिंग है, ठीक है, मोर देन वन प्रोग्रामिंग इज अंडर मेन प्रोग्रामिंग, ठीक है, सब प्रोग्रामिंग रहा तो सबको कंपाइल करेगा एक के बाद एक। नाउ दिस इज विंडो। विंडो में क्या है, साइज, क्लोज ऑल, ठीक है, दैट इज मैसेज, आउटपुट। आउटपुट यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे डायरेक्ट तुम्हें आउटपुट दिखा रहा है। अगेन विंडो क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्लोज, तो आउटपुट विंडो क्लोज होगा। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ओके, सो ऑल टेक्स। सो मैं एग्जिट कर रहा हूं अभी। अभी मुझे उतना जरूरत नहीं, मैं पहले जान लेता हूं कि यार ये विंडो होता क्या है, इसका काम क्या रहता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द मेन प्रोसेस टू राइट द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस विथ सम शॉर्टकट्स, ठीक है। नाउ सिंस सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर तुम यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लिखते हो, अगर मैं बोलूंगा एक एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि सी प्लस प्लस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे तुम एप्लीकेशन में जो यूज करना चाहिए तुम उसी को यूज करते हो, ठीक है। तुम खुद से कोई कमेंट नहीं देते हो, प्री डिफाइंड या सिस्टम लाइब्रेरी में, एप्लीकेशन लाइब्रेरी में जो कमेंट तुम्हें दे सकते हो वही कमेंट तुम यूज करते हो। सो दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पे देखो सी प्लस प्लस, अगर मैं तुमको बोलूंगा एक एप्लीकेशन लिखो तो तुम कैसे लिखोगे एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, सपोज आई एम सेइंग दैट राइट एन एप्लीकेशन टू द डीन ऑफ योर यूनिवर्सिटी, देन हाउ विल राइट, how we will write? If I am saying that write an application to the dean of university, then how we will write the application? सर नॉर्मली जो एप्लीकेशन लिखते हैं टू द डीन ऑफ द हमारा यूनिवर्सिटी जो भी है, उसके बाद एप्लीकेशन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे टू द सब So रेस्पेक्टिव। all will do the same thing, right? जो भी एप्लीकेशन लिखोगे सेम लिखोगे कि पहला एक होगा एप्लीकेशन का सब्जेक्ट, पहले हेडर रहेगा, हेडर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद टोटल टॉपिक या एप्लीकेशन बॉडी, एप्लीकेशन बॉडी रहेगा जिसमें तुम्हारा एंटायर एप्लीकेशन रहेगा, उसके बाद क्लोजर रहेगा कि एप्लीकेशन क्लोज कर रहे हो, उसके बाद एड्रेस, ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो C++ भी सिंस एन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, तो यहां भी C++ का भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इट हैज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, और यू हैव टू राइट द प्रोग्राम इन दैट फॉर्मेट ओनली, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, पहला है एक हेडर, दूसरा है प्रोग्राम डिफाइनर जो प्रोग्राम को डिफाइन करेगा, थर्ड है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, फोर्थ है क्लोजिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सो बॉडी हेडर प्रोग्राम डिफाइनर डिफाइन करता है प्रोग्राम किसके ऊपर बेस्ड है, वेदर द प्रोग्राम इज इंटीजर बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड, ये डिफाइन करेगा तुम्हारा प्रोग्राम किसके ऊपर डिफाइन है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट पार्ट इज हेडर, वी विल मूव टू द वेरी फर्स्ट पार्ट इज हेडर, ठीक है। ये हेडर जो है ये प्रोग्राम है, हर एक प्रोग्राम में मैंडेटरी पार्ट है, मैंने जो लिखा है ये सब मैंडेटरी पार्ट है, हेडर है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसको देख के तुम्हारा प्रोग्राम समझ जाएगा या तुम्हारा कंपाइलर या तुम्हारा ऐप समझ जाएगा, हाँ प्रोग्राम एक दिया गया है, आई हैव टू रन दिस प्रोग्राम, सो दिस इज हेडर। सो यहाँ पे हेडर क्या है, C++ में मेनली हेडर यूज होता है std, io, conio, math, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ हेडर्स आर यूज्ड एंड दिस इज द फॉर्मेट इज, पहले एक हैश सिंटैक्स, पहले हैशटैग, देन
include, that means header is include less than sign or greater than sign, then stdio. Instead of this I am writing the syntax, so header dot h क्लोज. ठीक है. लाइक मैं जैसा एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, हेलो को डिस्प्ले कर रहा हूं, जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, रन करके दिखा था, तो उसका स्टार्टिंग में क्या होगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h. ठीक है. हैशटैग इंक्लूड conio.h. ठीक है. यहां पे मैं मैथ का कोई एक्सप्रेशन नहीं रखा हूं, इसलिए मैथ का जरूरत नहीं है. सो stdioh और conio.h ये होता क्या है, व्हाट दिस टू डिफाइंस, ये क्या होता है एंड ये क्या होता है. सो सी stdio, in this case std stands for standard. IO stands for I for input and O for output. So stdio stands for standard input output header. ठीक है. दैट मीन्स तुम स्टैंडर्ड दे रहे हो, दैट इज तुम हेलो दे रहे हो, ठीक है, इनपुट, वो तुम्हें आउटपुट दिखा है, दैट इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. नाउ कॉनियो होता क्या है, दैट इज कॉनियो, दैट इज CON स्टैंड फॉर कॉन्सोल. दैट इज C++ का जो लाइब्रेरी में है, वो देखेगा कि मेरा हेलो डिस्प्ले कराने के लिए मेरा जो कमांड है, वो कमांड मुझे ठीक ठाक दिया है कि नहीं. जो हर एक प्रोग्राम, देखो पहले जो मैंने प्रोग्राम रन किया था वहां पे एक एरर है. क्यों? क्योंकि प्रोग्राम फाइल में मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर मैं फॉर्मेट सही से नहीं दूंगा तो कंपाइल नहीं होगा. ठीक है. सो दैट इज स्टोर्ड इन कंसोल, दैट इज कंसोल एंड IO स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट. सो conio स्टैंड्स फॉर console इनपुट आउटपुट. दैट इज कंसोल में जो सेव्ड है वही कमांड में दे सकता हूं, अदरवाइज कोई कमांड में दे नहीं सकता. ठीक है. एंड डॉट एच स्टैंड्स फॉर, दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट, दैट इज नोन एज हेडर. कि ये दोनों हेडर हिसाब से यूज हो रहा है. जैसे डॉक्यूमेंट यूज होता है .pdf या .doc, C++ फाइल यूज सेव होता है .cpp. So similarly these things, conio.h that means console input output header में. ठीक है. stdio.h that means standard input output header में. Now next is program definer. ठीक है. program definer ये प्रोग्राम को डिफाइन करता है, किस टाइप का प्रोग्राम है. ठीक है. तो यहां पे दैट इज डिफाइन द टाइप ऑफ द प्रोग्राम. सो यहां पे देखो, हेलो जो मैं प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, उसमें पहले मैं क्या करता हूं, हेडर फाइल दूंगा, दैट इज हैशटैग इंक्लूड stdio.h. Next is hashtag include conio.h. नेक्स्ट होगा मेरा प्रोग्राम डिफाइनर. हेडर के बाद ये हो गया मेरा हेडर के बाद ही मेरा प्रोग्राम डिफाइनर, दैट इज इंट मेन, फर्स्ट ब्रैकेट्स क्लोज सेकंड ब्रैकेट, एंड फ्रॉम एंटर नेक्स्ट से तुम्हारा प्रोग्राम बॉडी चालू होगा, प्रोग्राम बॉडी. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेट. तुम पैकेट देके हो, बाजार से कुछ भी सामान लाते हो, ठीक है, पैकेट में देता है, तो पैकेट का हेडर के किराने के दुकान से अगर लोगे तो किराने का दुकान इज द हेडर. पैकेट है तुम्हारा डिफाइनर के, पैकेट बड़ा पैकेट, ज्यादा सामान होगा तो बड़ा पैकेट, तुम्हारा कम सामान होगा तो छोटा पैकेट देता है, दैट इज डिफाइनर.
कि तुम्हारा सामान कितना स्पेस लेता है, दैट उसके ऊपर डिपेंड करके पैकेट अलॉट होता है, दैट इज डिफाइनर। एंड दिस इज इनसाइड व्हाट इज द पैकेट, व्हाट एवर द ये तुम्हारा सामान रहता है, दैट इज इनसाइड द पैकेट, दैट इज प्रोग्राम बॉडी। एंड इट इज स्टार्टेड बाय सेकेंड ब्रैकेट एंड क्लोज बाय थर्ड सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, सो दिस इज प्रोग्राम डिफाइनर, ये होता है प्रोग्राम डिफाइनर, दैट इज इंटीजर बेस्ड। ठीक है, ये इंटीजर बेस्ड है, इंटीजर बेस्ड है। इंटीजर में आईएनटी मेन में तुम्हारा इंटीजर रहता है, कैरेक्टर रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे हेलो, हेलो इज अ कैरेक्टर। ठीक है, अगर हेलो के बदले तुम 1 2 3 दे दो तो वो भी डिस्प्ले होगा, दैट इज इंटीजर। ठीक है, सो आईएनटी मेन इज द प्रोग्राम डिफाइनर। नेक्स्ट इज program body, I think body of the program. Next is program body. So program body कहां पे होता है, that is the main program, main program which has to be run, has to be run. तो तुम्हारा जो इनपुट देगा, ठीक है, जो प्रोग्राम तुम्हारा इनपुट दोगे जहां पे, और तुम्हें अकॉर्डिंग टू द इनपुट तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा, दैट इज प्रोग्राम बॉडी। सो हेलो के लिए प्रोग्राम बॉडी क्या है, हेलो। ठीक है, सो पहले मेरा हेडर आएगा, हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट है हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट आएगा मेरा प्रोग्राम डिफाइनर, दैट इज int main। नाउ प्रोग्राम इनिशिएटर, नाउ प्रोग्राम बॉडी, दैट इज CLRSCR, दैट इज अगर दूसरा कोई प्रोग्राम ऑलरेडी रन है तो उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, आफ्टर ईच लाइन सेमीकोलन इज मस्ट। सेमीकोलन इज टर्मिनेशन ऑफ लाइन, टर्मिनेशन ऑफ लाइन, लाइन का टर्मिनेशन है सेमीकोलन। नाउ प्रिंट एफ योर हेलो, सेमीकोलन प्रोग्राम क्लोज, दैट इज द प्रोग्राम क्लोजर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम बॉडी, दिस इज द प्रोग्राम बॉडी, दिस इज नोन एज प्रोग्राम बॉडी। यहां पे जो भी देगा ये यूजर डिफाइंड होगा, प्रोग्राम बॉडी दैट इज गिवन बाय द यूजर। प्रोग्राम बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय यूजर। ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन यूजर लिखेगा, यहाँ पे यूजर जो भी डिपेंड करता है प्रोग्राम यूजर के ऊपर। यहाँ पे तुम्हारा कोई प्रीडिफाइन नहीं है कि यही तुम लिखो। ठीक है, ये तुम यूजर वाइज वो चेंज होता है। ठीक है, तुम अगर प्रिंट एफ हेलो के बदले हाई लिखो तो वो तुम दे दोगे। ठीक है, मैं डिफाइन नहीं करूंगा कि हेलो ही देना है। अब अकॉर्डिंग टू द आउटपुट तुम्हें अगर हेलो चाहिए तो हेलो लिखो, हाई चाहिए तो हाई लिखो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्राम बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोग्राम क्लोजर। प्रोग्राम that is program closure। ठीक है, एंड दिस इज पैरेंथिस। ये प्रोग्राम ओपनर है, ये प्रोग्राम क्लोजर है। ठीक है, सो इन दिस बोथ, ये दोनों जो है ये है प्रोग्राम क्लोजर, प्रोग्राम दिस इज है प्रोग्राम क्लोजर के जो भी प्रोग्राम होगा इन दोनों के बीच में बाउंडेड होगा। दैट इज ये एक पैकेट की तरह है। ठीक है, पैकेट का हेडर अलग है। जैसे तुम अगर जियो से कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, जियो अपना अगर पैकेट देता है तो पैकेट के ऊपर अपना नाम लिखता है, दैट इज जियो। ठीक है, और जियो मार्ट, तो ये हो गया हेडर कि वो पैकेट जियो को बिलोंग्स करता है। नाउ मेन फंक्शन, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो तो ऑब्वियसली पैकेट में नहीं देगा।
ठीक है, छोटा मोटा सामान खरीदोगे जो पैकेट में आ सकता है, देन दैट पैकेट साइज ऑफ द पैकेट विल बी द प्रोग्राम डिफाइनर, विल बी द ये तुम्हारा पैकेट डिफाइनर, कि उसमें तुम बड़ा सामान है या छोटा मोटा सामान है, दैट इज साइज ऑफ द पैकेट, दैट इज इंट मेन। नेक्स्ट इज पैकेट प्रोग्राम, दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ द पैकेट, पैकेट के अंदर जो भी है दैट विल बी कंटेंट। एंड नाउ व्हेनेवर यू आर क्लोज द पैकेट, ठीक है, एक अगर तुम पैकेट को क्लोज कर लो तो वो टोटल हो गया प्रोग्राम क्लोजर। समझ में आया? यस सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। नाउ मैं दिखा रहा हूँ, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके 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 ओके। नाउ मैं दिखा रहा हूँ, अगेन मूव टू द C++ फाइल। अगेन आई एम, सर आवाज नहीं आ रहा। रुको एक मिनट, टर्बो C++। ओके, सो देखो ये हो गया मेरा फाइल, तो मैं यहां से न्यू करूंगा, ठीक है। सो दिस इज मेरा फाइल। यहां पे देखो ये जो चीज है ये है तुम्हारा हेडर, सिमिलरली दिस टू चीज आर हेडर। नाउ इंट मेन, दैट इज मेन फंक्शन, ठीक है, दैट इज प्रोग्राम डिफाइनर। नाउ दिस इज द कंटेंट, दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर यहां पे मैं दूसरा टाइप कर दूं, ठीक है, कि यहां पे मैं पैकेट को बढ़ा रहा हूं, साइज बढ़ा रहा हूं इसका। सो नाउ मैं लिख रहा हूं, अगेन आई विल राइट, स्मॉल होगा, हाँ, कैपिटल नहीं होगा, प्रिंट एफ, दैट इज हाउ आर यू। Again I will give the semicolon, then again printf, going, suppose this is message, ठीक है, ये मैसेज है। ओके, नाउ आई विल close the program. So now I have to run this program. So run this program, उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, ठीक है। शॉर्टकट क्या है टू रन द प्रोग्राम? कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। सो प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। नाउ आई हैव टू सी द डिस्प्ले, दैट इज Alt F5, Alt F5। सो देखो, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, ये हो गया एक ही साथ, ये हेलो के बाद में ही हाउ आर यू, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम। नाउ आई हैव टू क्लोज द करेंट, Alt F3। सो नाउ इफ आई विल पुट, ये एक ही लाइन में पुट होगा, पहले हेलो को प्रिंट करेगा, फिर हाउ आर यू को प्रिंट करेगा, फिर व्हाट इज गोइंग ऑन। नाउ इफ आई विल गिव, ओके, ये मैं बाद में बताऊंगा वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं यहां हेलो के बदले हाउ आर यू लिख देता हूं, ठीक है, यहां हेलो के बदले मैं लिख देता हूं हाउ आर यू, एंड यहां पे मैं हाउ आर यू के बदले लिखता हूं हेलो, ठीक है। नाउ इफ आई विल गो फॉर रन द प्रोग्राम, Alt F5। सो एक मिनट, पहले कंपाइल करूंगा, कंट्रोल F9, कंपाइल हो गया। नाउ Alt F5, देखो पहले आ रहा है हाउ आर यू, उसके बाद हेलो, उसके बाद व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो एज आई टोल्ड कि तुम्हारा जो ये प्रोग्राम है ये लाइन बाय लाइन, पहला लाइन को रन करेगा, फिर दूसरे लाइन को रन करेगा, फिर तीसरे लाइन को रन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन तुम्हें प्रोग्राम आउटपुट देगा। अकॉर्डिंग टू योर लाइन द प्रोग्राम आउटपुट विल बी गिवन।
Okay, so this is how we will write program in C++. Now इसका कुछ प्री-डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को मैं देखूंगा. That is प्री-डिफाइंड फंक्शन. एक है तुम्हारा प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जो प्रोग्राम में रन किया हूं, यहाँ पे है एक प्रिंट एफ, ठीक है, प्री-डिफाइंड फंक्शन. बहुत सारा प्री-डिफाइंड फंक्शन, प्री-डिफाइंड फंक्शन. सो यहाँ पे मैंने यूज किया है प्रिंट एफ, ठीक है. सो प्रिंट एफ होता है जो प्रिंट करना होगा, प्रिंट एफ जो मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट द फंक्शन, ठीक है. प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है, इन बिटवीन दिस टू इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या होगा, ये मुझे प्रिंट करके दिखाएगा. चाहे कुछ भी, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी नंबर हो, वो प्रिंट दिखाएगा. और एक है स्कैन एफ, ठीक है, तो उसका भी सिंटैक्स है स्कैन एफ वैल्यू, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, वो स्कैन करेगा. स्कैनर का काम क्या है, जो भी वैल्यू है उसको स्कैन करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है. इफ आई विल गो फॉर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, देन द प्रोग्राम विल गिव मी द कैलकुलेशन. सो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है. सो इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पहले मुझे स्कैन करना पड़ेगा कि इनपुट तुम 5 दे रहे हो, ठीक है. कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि वो 5 हो रहा है, तो वो पहले क्या करेगा, 5 को स्कैन करेगा, ठीक है. उसके बाद उसको 5 को स्टोर करेगा. देन 6 दे रहे हो, 6 को स्कैन करेगा, फिर इसको स्टोर करेगा. देन प्लस दे रहे हो, फिर क्या करेगा, उसको प्लस को स्कैन करेगा और उसको वो सेव करेगा, स्टोर करेगा. ओके, सो आज आई डोंट हैव टू मच टाइम टुडे, ठीक है. सिंपली तुम लोगों का, एक मिनट में स्टॉप करता हूं.